अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन FBA होलसेल में आपने ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स से किस तरह कांटेक्ट करना है। इसके ऊपर मैं पहले भी लेक्चर दे चुका हूं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें अपडेट होती रहती है। सो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अगेन आप लोगों को न्यू चीज़ें बताऊं ताकि आप लोगों के लिए ईजी टू एक्सेस हो किसी भी ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर तक, और उनसे शीट कैसे लेनी है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कुछ चीज़ों तक ईजी टू एक्सेस आपने कैसे करना है। मसलन जब आप कॉल कर रहे होते तो कुछ प्री सेटअप्स आपने करने हैं, किस तरह आपने वो सारे करने हैं, वो मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा भी कि कैसे करना है, वो भी हम करेंगे। उसके अलावा मैंने लास्ट लेक्चर में 2000 प्लस ब्रांड्स आप लोगों को दिए थे। वो ब्रांड्स होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर मिक्सअप है उसके अंदर, वो कोई ऐसे यूज़लेस नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा एफर्ट से हमने उसको हासिल किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट है, मेहनत करके वो चीज़ें शीट हमने बनाई थी। लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब लोग जो न्यू बीज हैं, जिनको ब्रांड्स नहीं मिलते, जिनको अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते, वो शुरू तो करें ना एटलीस्ट इन ब्रांड्स से। 2000 ब्रांड में से 3-4 तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ब्रांड अप्रूवल भी देंगे, जो अलाउ भी करेंगे अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए। सो ये सारा डेटा शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप लोग स्टार्टअप करें, स्टार्ट करें। किसी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब एक दफ़ा आप स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो फिर वक्त के साथ साथ आपके लिए चीज़ें आसान होती जाती है। आपको पता चल जाता है अच्छा शीट इस तरह की होती है, उस शीट को एनालिसिस करके आपको पता चलता है अच्छा ऐसा एनालिसिस किया जाता है। एंड बिलीव मी, लोग इस तरह से ये शीट्स जो होती है, जो ब्रांड्स की शीट होती है, ये सेल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की जो शीट है, ये जो लीड्स होती हैं, इनको सेल करते हैं रेडी करने के बाद। मैंने फ्री में आप लोगों के लिए 2000 प्लस दिया है, और आज मैं फिर आप लोगों को कुछ ब्रांड शेयर करूँगा, वो मोर देन 100-200 होंगे, वो भी आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। ग्रोसरी के ऊपर है, तो मैं जो भी चीज़ आप लोगों को शेयर करता हूँ वो कोई यूज़लेस नहीं है। वो चीज़ है जो हम भी यूज़ करते हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग भी करें। जो जिनको नहीं पता किस तरीके से ब्रांड्स निकाले जाते हैं, जिनके पास अच्छा डेटा नहीं है, क्योंकि मैं तो पर्सनली यूज़ स्मार्ट स्काउट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि होलसेल की दुनिया में स्मार्ट स्काउट से अच्छा कुछ नहीं है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई ब्रांड हंटिंग के लिए क्या अच्छा है, तो वो रिवर्स सोर्सिंग है कीपा की, उससे बेस्ट आपके लिए कोई चीज़ नहीं है। अगर आप, बाज़ लोग आपको बताते फिरेंगे कि जी आप जाए गूगल से ये करें, आप मैप से ये करें, वो चीज़ अलग है। उसमें आपको फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से आपको नहीं पता चलेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो ब्रांड क्या वो अमेज़ॉन पे भी है या नहीं है, क्योंकि वहाँ से आप रैंडमली जा रहे हो। लेकिन जब आप स्मार्ट स्काउट कीपर से जाते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि इसकी प्रोडक्ट यहाँ सेलिंग हो रही है अमेज़ॉन के ऊपर। तो बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। एंड कोशिश करें चीज़ों को बहुत आसान बनाए, ईजी टू एक्सेस करें अपने लिए। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ उनको बुक मार्क करना नहीं पता होता कि इस चीज़ को बुक मार्क करके रखें तो उनके लिए ईजी टू एक्सेस हो, लेकिन वो नहीं कर सकते, उन्हें पता नहीं होता। तो ये इन पर फोकस करें। उसके अलावा आप में से जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखकर, जिन्होंने भी जो कुछ भी आप लोगों ने एफर्ट करके अगर इससे सीखा है, यूट्यूब चैनल से सीखने के बाद आपकी जो भी सक्सेस है, आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल में शेयर करें। क्योंकि मैं लास्ट टाइम इधर कनेक्टेड पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस लाहौर में हो रहा था। जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ एक स्टूडेंट मिला, उसने डायरेक्टली आके मुझसे हाथ मिलाए और उसने मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया। मुझे कहा सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मैंने आपकी वीडियो देखी है, और देखने के बाद अब मुझे क्लाइंट भी मिला, नाउ आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरह से देखिए मुझे फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार यस, मेरी वजह से एटलीस्ट किसी का फ़ायदा तो हो रहा है। तो मेरा ये मेन मकसद भी यही था। जो चीज़ मैं आप लोगों को आज फ्री में दे रहा हूँ ना, इसकी बहुत मेहनत करके हमने हासिल की हुई है। जब हम सीख रहे थे होलसेल तो हमें कोई भी इस तरह से कंटेंट नहीं मिलता था, हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते थे। सो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ हमने बहुत एफर्ट से हासिल की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, आप लोगों के लिए मैंने आसान बना के हम देते हैं। और मेरे अलावा और भी लोग करते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ जो बहुत मुश्किल से हमने हासिल की है, बहुत मेहनत करके हमने हासिल की, आप लोगों के लिए इजी टू एक्सेस, और वो फ्री में यूट्यूब के ऊपर फ्री कंटेंट है। और ये मुझे बहुत सारे लोग मेल करते हैं सर आपका पेड कोर्स। मेरा पेड कोर्स अभी तक तो कोई मैंने स्टार्टअप नहीं किया, लेकिन जो मेरा यूट्यूब में है इससे बेहतरीन कोर्स मैं समझता हूँ कोई नहीं है। आप यहाँ से सीखें, सीखने के बाद आप स्टार्ट करें। जाहिर सी बात है पेड कोर्स और फ्री वर्जन में फ़र्क तो होता है। वो इस तरह होता है क्योंकि जब आप पेड कोर्स लेते हैं तो उसमें वहाँ आपको सपोर्ट मिलती है, आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके एक आपको सपोर्ट मिलती होती है। लेकिन फॉर नाउ अभी तक हम 101 की सेशंस देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, लेकिन फॉर नाउ हमारे पास जो कुछ भी है हमारा फ्री वर्जन, आप उसको यूज़ करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें और इसको शेयर करें उन लोगों तक जिनके पास एक्सेस नहीं है इस चीज़ की, और उन्हें बताइए यहाँ से फ्री वर्जन मिलता है। क्योंकि ये जो
जो कंटेंट है ये फ्री है, इसकी शायद वर्थ आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसको रिकॉर्ड करना एंड देन इस तरह कैमरे में बैठ के बोलना, ये बहुत बड़ी एफर्ट होती है इसके ऊपर, ठीक है। सो फॉर नाउ लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि कैसे कॉलिंग करनी है। सो मैं स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूँ, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है गूगल शीट डैशबोर्ड। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि सबसे पहले जब आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपको मिले तो आपने उनका इसी तरह जैसे मैंने यहाँ सीक्वेंस के साथ यहाँ रखा हुआ है और उसके बाद आगे डिटेल्स राइट की, आपने अपना भी राइट करना है, ठीक है। जैसे आप ये शीट बनाएंगे, अब इसका आपके लिए बेनिफिट क्या है? नंबर 1 बेनिफिट ये है कि आपको इजी टू एक्सेस होगा, एक ही डैशबोर्ड के अंदर सब कुछ यहाँ मेंशन होगा। अब जब आप कॉल करते हैं ना तो उनको वो आपसे पूछ सकते हैं जी अपनी जीमेल बताए, आपको डायरेक्ट यहाँ नज़र आएगा। देन फ़ोन नंबर के इजी टू यहाँ पर आप डायरेक्टली बता सकेंगे। EIN नंबर पूछे यहाँ बता सकेंगे। अपना आपका नाम पूछे, अपना आप जो आपने सैम्पल नाम रखा हुआ है, चाहे वो कोई भी नाम आपने रखा है वो यहाँ पर आप राइट करके रखें ताकि इजी टू एक्सेस हो, ठीक है। नंबर 1 पहला काम आपने क्या करना है, इसी तरह गूगल शीट में अपने डॉक्यूमेंट्स राइट करके छोड़ने हैं। और आप इस शीट को रेडी करने के बाद अगर आपके पास इन्वेस्टर है, किसी इन्वेस्टर के लिए काम करते हैं तो सिंपली शेयर भी कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर के साथ, ताकि उसे भी पता चले कि आपने डेटा किस तरह से रखा हुआ है, लाइक दिस, ठीक है। पहला काम आपने क्या करना है, कॉल करने से पहले इस तरह डेटा रेडी रखना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, इस तरह स्काइप का जो आपने सेटअप करना है, अगर लैपटॉप में करते हैं या मोबाइल फ़ोन से करते हैं, जिससे भी आप करते हैं अपने पास वो रेडी रखना है। 2 काम हो गए। देन थर्ड थिंग आपने क्या करना है, अपनी जो मेलिंग या कॉलिंग स्क्रिप्ट जो है वो आपने यहाँ पर सामने रखनी है। जैसे कि मेरे सामने अभी एज एग्जांपल मेलिंग ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। आपको अगर कॉल करनी हो तो आपने क्या करना है, कॉलिंग स्क्रिप्ट सामने रखें अगर आपको नीड है। अगर आपको लगता है मुझे कॉलिंग स्क्रिप्ट को देख के बाद स्टार्ट करनी है तो डेफिनेटली आप उसको सामने रखेंगे और सिंपली आप उसको देखते हुए क्या करें, उसको देखते हुए स्टार्ट करें। मतलब आपने अपना नाम कैसे बताना है वो स्टार्टअप आप उसको देख के करें, बाद में फिर जो बात होगी वो आपको आसानी होगी आगे इस तरीके से जो भी बात आप लोगों की चलेगी। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग का इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जी हम कॉलिंग कैसे करें, हमें इंग्लिश नहीं आती। पहली बात तो ये है कि अगर इंग्लिश आपको बिल्कुल वाकई नहीं आती तो फिर आपको इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने लिए ऐसा कोई बंदा ढूंढे जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है, जो इंग्लिश बोलना जानता हो। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है और आपको हेजिटेशन है तो फिर कोई बात नहीं, सिंपली आप कॉल स्टार्ट करें, ठीक है। फर्स्ट कॉल में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, सेकंड में हो सकती है, थर्ड में आप कहोगे आई एम द बॉस, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। स्टार्टअप में आपको हेजिटेशन होगी, पता नहीं ब्रांड क्या पूछे, कुछ भी नहीं होता है, वो भी आप ही की तरह इंसान होते हैं, ठीक है। बस सिंपली आपने उनसे हाई हेलो करनी है, उसके बाद अपने जो आपने ब्रांड अप्रूवल की बात करनी है आप सिंपली कर लें। तो ये चीज़ है, ठीक है। देन आप जो 3 चीज़ें आप रेडी करोगे, क्या क्या, टाइप, देन उसके बाद स्क्रिप्ट, और देन आपने क्या करना है, देन आपने अपने लिए इस तरह से गूगल शीट, 3 चीज़ें रेडी हो गई। थर्ड थिंग क्या है, ब्रांड। अब हम जाते हैं जिससे हमने कांटेक्ट करना है, ब्रांड हो या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हो। तो ये जो शीट मेरे पास पड़ी है ग्रॉसरी के कुछ ब्रांड से ये मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसकी मैं लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप ले लेना और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये नसीब की बात है, जिसको जो नसीब में होगा वो मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करें, ट्राई करें, क्या पता आप में से किसी का बेनिफिट हो इससे, ठीक है। तो देन उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जिसके साथ भी आप कांटेक्ट करेंगे उसकी वेबसाइट आप ओपन रखिएगा, ठीक है। उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सम टाइम वो आपको कहेंगे हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से कांटेक्ट फॉर्म फिल कीजिएगा, तो वो वहाँ पर आपको एक्सेस करना मुश्किल होता है। जब आप उनसे बात में ही, जैसे आप स्काइप पे कॉल पे बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त आप उनसे कहें मैं अभी वेबसाइट पे हूँ, क्या करना है मुझे बताइए, लाइक दिस, तो वो आपके लिए ईजी होगा। मैं एज एग्जांपल जा रहा हूँ, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम इसी को ही ओपन कर लेते हैं और इनका देखते हैं कि जी ये वेबसाइट इनकी है और इनका ये फ़ोन नंबर है, ठीक है। सबसे पहले मैं वेबसाइट चले इसके ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि लेट मी, ये क्यों नहीं ओपन हो रहा, ओके चले हम इसे, लेट मी ओपन इट, मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये वेबसाइट हमने ओपन कर ली, ठीक है। ये वेबसाइट हमारे पास आई है, एज एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए मैंने ले लिया। देन उसके बाद आपने क्या कर लिया, वेबसाइट हमने ले लिया। तो वेबसाइट हमने ओपन कर लिया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम दोबारा जाएंगे अपनी शीट में और यहाँ से आपने इसका नंबर पिक करना है। अब वेबसाइट आपने ओपन रखी अपने सामने, यानी ये कुछ काम आपने जो स्टार्टअप में करने थे वो आपने कर लिया।
तो देन उसके बाद आप सिंपल स्काइप पे आए, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करें और ये नंबर पुट कर लें। जैसे आप इसको यहाँ पुट करेंगे और सिंपली डायल करें, अब जब आप डायल करेंगे तो आपको कुछ इसके बारे में सुनने को मिलेगा। वो आपसे नंबर वन वो आपसे क्या कहेंगे, वो आपसे कहेंगे जनाब आप बताइएगा कि आपको किससे बात करनी है। यानी वो आपको कुछ ऑप्शंस देंगे, आपने कस्टमर सर्विस से बात करनी है, आपने सेल्स रेप से बात करनी है, आपने कॉर्पोरेट से बात करनी है। तो आपने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर वहाँ पर ऑप्शन मौजूद हो सेल्स का तो आपने वो सिलेक्ट करना है। वो कोई भी आपको कह सकते हैं 1 2 2 3 4 कोई भी नंबर बता सकते हैं, इस पर क्लिक करें और आप सेल्स रेप को हम डायरेक्ट करेंगे। अगर सेल्स रेप का ऑप्शन वहाँ मौजूद ना हो कि सेल्स में टीम से बात करने का ऑप्शन मौजूद ना हो तो आपने कस्टमर सर्विस ना हो तो वहाँ कॉर्पोरेट या कस्टमर में अगर कोई भी हो तो इन दोनों में से किसी भी कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम सेल्स जो टीम होती है वो डील करती है, समटाइम कॉर्पोरेट कहते हैं हमारी कॉर्पोरेट, आप उनसे बात करें वो आपको बता देंगे इससे फर्दर, ठीक है। तो जब आप कस्टमर सर्विस में किसी से बात करेंगे तो आप उनसे डायरेक्टली ये कहें कि कैन यू प्लीज़ डायरेक्ट मी टूवर्ड्स द सेल्स टीम या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस, वो आपको डायरेक्ट कर देंगे। अगर सम टाइम वो आपसे डिटेल्स लेने के बाद वो आपको कॉल ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, वो आपका डिटेल लेंगे और उनको फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। जब आपने ये काम कर लिया तो जब आपकी कॉल डायल हो जाए किसी कस्टमर सर्विस या फिर किसी सेल्स टीम से आपकी बात होना स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहला काम आपने हमेशा कोशिश करना है अपना नाम बताना है। अपना नाम सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। आप इसको किस तरह बोल सकते हैं, लाइक हाय दिस इज सैम, इस तरह से बोल सकते हैं, या माई सेल्फ लाइक सैम, इस तरह से। आप अपना नाम सिंपल रखें और कोई छोटा सा इंग्लिश नाम रखें। उसका बेनिफिट क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल है तो वो जेनिफर, जेसिका, इस तरह का कोई नाम रख सकती है ताकि इजी टू स्पेल भी हो और उन्हें भी समझ आए। अच्छा ये वो क्योंकि वो कॉमन नाम होता है, वो डेली सुनते हैं तो उनके लिए फिर आसानी होती है। अब अगर आप बोलोगे मोहम्मद अली खान तो फिर वो पूरा स्पेल करने में बड़ा टाइम आपका लगेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं शॉर्ट नाम होना चाहिए। बाकी इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। दूसरी बात इसकी क्या है, आप हमेशा कोशिश ये करना जब आप अपनी सेल्फ इंट्रोड्यूस कराएं उसके बाद आप बताएं मैं इस कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ। कोशिश ये किया करें। अब इसका बेनिफिट क्या मैं बताता हूँ। अब इसका बेनिफिट ये होता है जब आप कहते हैं मैं सेल्स मैनेजर हूँ तो बाद में जब आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका जो क्लाइंट है उसी के डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें फिर कंपनी को कोई इशू भी नहीं होता। डेफिनेटली उन्हें पता होता है आप सेल्स मैनेजर है तो आपका नाम तो चले कोई और हो सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है वो तो क्लाइंट का जो ओरिजिनल बंदा है उसी का नाम होगा ना। तो इसीलिए आप कोशिश करें आई एम द सेल्स मैनेजर ऑफ दिस कंपनी एंड वी वांट टू ओपन अ होलसेल अकाउंट लाइक दिस, इस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा आप लोगों की बात क्या होती है। मैं तो आपको एक सिंपली बात बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग बात करोगे। और देन उसके बाद जो थर्ड बेनिफिट है, आप जब ये कहते हैं मैं सेल्स मैनेजर हूँ तो कोई भी कंपनी जब आपको ये सुनेगी ना उसे ये अच्छा लगता है कि यस ये कंपनी है, एक प्रॉपर सिस्टम है जिसका सेल्स टीम भी है, जिसके एक रिसर्च डिपार्टमेंट भी है लाइक दिस, ठीक है। आपने हमेशा उनसे ये कहना है कि आवर R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट वो क्या किया है, वो गो थ्रू योर वेबसाइट, योर प्रोडक्ट्स एंड वी फाउंड लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग इन योर कंपनी और योर प्रोडक्ट्स। देन सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ब्रांड्स डायरेक्टली आपसे पूछेंगे आपका ब्रिक एंड मोटर है यानी आपका फिजिकल कोई स्टोर है, तो उस केस में आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। आप लोग किसी से झूठ बोलकर लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते हैं। उन्हें एकदम पता चल जाएगा। वो अगर आप कहोगे यस मेरे पास है, वो कहेंगे अपने ज़रा एड्रेस देना या फिर आपसे कहेंगे अपना स्टोर फ्रंट भेजना, तो वो फिर आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। झूठ बोल के आप कभी भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते हैं। तुक्का लग सकता है, एक दो बंदों का तुक्का में भी लग जाए, लेकिन आप टू बी ऑनेस्ट आप झूठ बोल के नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो आपने डायरेक्टली कहना है हमारा अभी कोई ब्रिक एंड मोटर तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में शायद हम बनाए, क्योंकि अब हम इसके ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं, राइट। हमारी टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है और दिस इज फैक्ट के जो भी बंदा बिजनेस में कामयाब होता है उसकी कोशिश यही होती है कि वो वहाँ पर बड़े वेयर हाउस ले लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन झूठ बोल के ये ना कहे कि मेरे पास वो है जी फिजिकल स्टोर है, मेरा ब्रिक एंड मोटर है और उधर से किसी की पिक्चर्स भेज दे। ये चीज़ आप लोगों को बहुत सारी जगहों से आपने सुना भी होगा, लोग आपको बताते भी हैं और कुछ लोग ट्रेनर्स भी आपको ये बताते होंगे। ये क्लियर बात है भाई, ये कैसे हो सकता है। आप हम क्या किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वो हमसे ज़्यादा उन्होंने काम किया तो उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्हें ज़्यादा समझ होती है। वो आप जो जिप कोड बताओगे ना वो देख के बताएंगे कि आपका एड्रेस वर्चुअल है या फिजिकल। तो झूठ बोल के आप लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं चल सकते। बिजनेस के अंदर ये काम कभी भी नहीं करना।
ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो आपको अप्रूवल नहीं देते इसी रीज़न की वजह से, तो लीव देम, किसी और के पास चले जाएं। यूएसए एक बहुत बड़ी मार्केट है, अगर आप यूएसए में काम करते हैं, यूके के अंदर भी, इसी तरह कनाडा के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। जो आपके नसीब, जो मुकद्दर में है, वो मिल जाता है। ठीक है, ये बहाने होते हैं, लोग वैसे वैसे आपको ऐसे कुछ बताते होते हैं कि जी आप झूठ बोल के ये करो, उसके बाद ये करो, इससे कोई, इसका कोई 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 हल नहीं है। झूठ बोल के आप नहीं चल सकते हैं। ऑनेस्ट रहे, फेयर रहे, क्लियर बताए हम ये काम कर रहे हैं। देन पहली बात, जब आपसे वो ये सवाल करते हैं कि क्या आप अमेजोन पे सेल करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, वी विल सेल। लेकिन फिर आप इनकाउंटर कैसे करोगे, इसका फिर आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? एक्सप्लेन ऐसे करना है, यस हम सेल करते हैं, लेकिन हम उस तरह आम सेलर्स की तरह सेल नहीं करते जो दूसरे सेलर्स कर रहे हैं। हमारी अपनी पॉलिसीज है, हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट है, हम कंपनीज को भी, हम ब्रांड्स को भी बेनिफिट देते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी कुछ कुछ ब्रांड्स के नाम बताओ, इनके साथ जो काम किया है, हमने इनकी लिस्टिंग अपडेट्स की, हमने इनकी इमेजेस अपडेट किए, हम ब्रांड को वैल्यू भी देते हैं। वो डेट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको इंप्रेस करते हैं। उन्हें ये बात कंफर्म पता है, कोई बात नहीं, आप सेल करते हैं, और उन्हें समझ भी आ जाएगी जब आप बात करेंगे तो आप अमेजोन पे ही सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने यस कहने के बाद आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह के सेलर हैं जो अमेजोन पे सेल करेंगे। क्या वो जो बाकी जो सब कर रहे हैं उसी तरह आप भी कर रहे हैं, या फिर आप कुछ खास वैल्यू दे रहे हैं ब्रांड को? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो आपको बता रहे हैं ना कि हम अमेजोन में नहीं करते हैं, हम यहाँ नहीं करते, भाई आप अमेजोन पे ही सेल करो, आप बताओ उनको, इसमें कुछ भी नहीं होता। अभी तक मैंने जितने भी लिए अप्रूवल, मैं डायरेक्टली उनसे ये कहता हूँ मैं अमेजोन पे सेल करूँगा, मुझे मिल जाता है। तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल जाता? तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करते रहना है बार बार। ये देखें, ये एक दिन का काम नहीं है। अगर कोई आपको ये बता रहे आप 1-2 महीनों में अमीर तरीन बनेंगे, ये झूठ है। ठीक है, ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक बिजनेस है, ये एक प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इसमें आपको काफ़ी टफ टाइम में देखना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि फिर आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। ठीक है, सो कोशिश करते रहिएगा। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 में मज़ीद एक्सप्लेन के साथ आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।